हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू धन की बात। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पसंदीदा स्टॉक्स में रेगुलर बेसिस पे एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़ेरोधा काइट आपको इसकी एक बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं कि काइट ऐप पर हम किस तरह से एसआईपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना काइट ऐप को ओपन करेंगे। काइट ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो आपका ये वॉच लिस्ट वाला पेज खुलेगा। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस टूल्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा ये मिलेगा एक ये बास्केट का, फिर ये सिप का और ये अलर्ट का। तीन ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि है बास्केट। ठीक है, इस बास्केट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको कुछ बास्केट मैंने पहले से बना रखे हैं इसलिए वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, ये 3 बास्केट मैंने बना रखे हैं तो ये आपको नज़र आ रहे हैं। आप जब पहली बार करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी बास्केट दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली ये बास्केट क्या है, बास्केट उन स्टॉक्स की लिस्ट है जिसमें आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले आप मतलब बास्केट के माध्यम से उन स्टॉक्स का चयन कर लेंगे जिनमें आपको एसआईपी करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये न्यू बास्केट का एक ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू बास्केट बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम न्यू बास्केट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम एक नया बास्केट बनाते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम ब्लू चिप रख देते हैं। इसका नाम आप अपनी पसंद से कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। कंटिन्यू। तो ये देखिए अब ये बास्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल दिखा रहा है नो आइटम इन बास्केट। ठीक है, तो हम इसमें कुछ स्टॉक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम HDFC को इसमें शामिल कर लेते हैं। HDFC इसमें ऐड बाई पे क्लिक करेंगे। ऐड बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वांटिटी भरना है। फिर ये जो प्राइस है, प्राइस में हमारे पास दो ऑप्शन है कि चाहे तो हम इसको मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं या लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर मार्केट ऑर्डर हम लगाएंगे तो यहाँ पे प्राइस हमें कुछ भी नहीं भरना है, वो जो भी मार्केट रेट होगा उस दिन उस रेट पे हमारा स्टॉक परचेज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो उस केस में हमें अपना जो भी प्राइस है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमने लिमिट ऑर्डर लगाया और हमने डाल दिया कि मुझे 2400 रुपये में इस स्टॉक को परचेज़ करना है और क्वांटिटी मैंने 1 रख दी। और इसको नीचे जो इसकी वैलिडिटी वाला ऑप्शन आता है, नीचे जाएंगे हम, ये देखिए वैलिडिटी को आप डे पर ही रहने दीजिए। वैलिडिटी अभी डे पर है, इसको डे पर ही रहने देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये स्टॉक जो है हमारा एक ऐसा बास्केट में ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक और स्टॉक हम ऐड कर देते हैं, रिलायंस ऐड कर लेते हैं हम। ये रिलायंस का स्टॉक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऐड बाई पे क्लिक करके इसकी भी एक क्वांटिटी, और मान लीजिए इसको हम मार्केट प्राइस डाल देते हैं। तो ये मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये प्राइस का ऑप्शन हम डिसेबल कर देगा। वैलिडिटी को डे पर ही रहने देते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा ब्लू चिप नाम का जो बास्केट है इसमें 2 स्टॉक्स ऐड हो चुके हैं। एक है HDFC जिसको हमने लिमिट ऑर्डर के साथ परचेज़ का ऑर्डर डाला है, और एक है रिलायंस जिसमें हमने मार्केट ऑर्डर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक का बास्केट हमारा बन करके तैयार हो चुका है और टोटल जो हमारा सिप का अमाउंट है वो 5065 रुपये आ रहा है। तो ये जो है एक टेंटेटिव अमाउंट है, यानी संभावित है, क्योंकि जो ऑर्डर हमने मार्केट ऑर्डर पे डाल रखा है, जैसे रिलायंस के स्टॉक के लिए हमने मार्केट ऑर्डर डाल रखा है, तो उस दिन रिलायंस के स्टॉक का जो भी प्राइस होगा ये उस प्राइस पे परचेज होगा, तो ये प्राइस वेरी करेगा। ठीक है, और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उतना बैलेंस अमाउंट होना चाहिए तभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज़ ये ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या करना है, एक बार हमारा बास्केट तैयार होने के बाद हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये दिख रहा है सिप, इस ऑप्शन पे हमको अब जाना है। इस ऑप्शन पे हम चलते हैं, इस पे हमने क्लिक किया। तो अब हमको जो नई सिप बनानी है तो उसमें क्या करेंगे, हम ये यहाँ पर देखिए हमें एक न्यू सिप का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया। अब हमारे यहाँ पे कई सारे बास्केट्स बने हुए हैं। ठीक है, 4 बास्केट मैंने बना रखे हैं। तो आपके केस में आपने जितने बास्केट बना रखे हो, अगर आपने एक ही बास्केट बना रखा है, जैसे ब्लू चिप का बास्केट बना रखा है, तो आप इस बास्केट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ देखिए नीचे
नीचे हमें ये मंथली शेड्यूल का ऑप्शन दिखता है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट पे हम चाहते हैं कि हम एसआईपी करें। ठीक है, तो आप कोई भी डेट चुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर के 31 तारीख तक कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम 5 तारीख को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमारा जो ऑर्डर का टाइम है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ टाइम का भी ऑप्शन है। तो सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम को 15 बजे यानी कि 3 बजे तक का कोई भी टाइम आप डाल सकते हो जब ये आपका ऑर्डर एक्सचेंज पे जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 9:30 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो आप जो भी टाइम करना चाहें, मैं सुबह 9:30 बजे का ही रख देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे जो क्रिएट की बटन है इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, तो ये सिप का नाम रखने का बोल रहा है, तो चलिए हम इसका नाम भी ब्लू चिप ही रख देते हैं। यहाँ से हमने इसका नामकरण कर दिया ब्लू चिप। ठीक है, तो ये ब्लू चिप नाम की सिप हमारी बन चुकी है। अब इसको हमको बस क्रिएट की बटन दबाना है। तो ये क्रिएट की बटन को स्वाइप कर दिया हमने। ये देखिए हमारा ब्लू चिप नाम का सिप जो है वो अब यहाँ पर हरे कलर से एक्टिवेट दिखा रहा है। तो ये इस तरह से हमारी सिप क्रिएट हो गई। अब ये 19 दिन के बाद ये जो है ऑटोमेटिकली 9:30 बजे मार्केट में हमारा ऑर्डर चला जाएगा। जो स्टॉक हमने मार्केट ऑर्डर पे परचेज़ के लिए लिख रखा है वो मार्केट ऑर्डर पे परचेज़ होगा, और जिसमें हमने लिमिट ऑर्डर डाल रखा है वो लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज पे जाएगा। और अगर स्टॉक का प्राइस उस अमाउंट के बराबर या उससे कम होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ शाम को वो ऑर्डर, जैसे हमारे दूसरे ऑर्डर्स रहते हैं जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स होते हैं, उनके साथ में वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप एसआईपी का ऑर्डर ज़ेरोधा ऐप पर लगा सकते हैं। अब यदि आप इस एसआईपी को बंद करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, एक ये पॉज का ऑप्शन है और एक एडिट का ऑप्शन है। ठीक है, ये पॉज है, ये एडिट है। तो क्या करेंगे, आप पॉज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर पॉज हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप इसको दोबारा एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये पॉज ही पड़ा रहेगा, है ना। दोबारा चालू करने के लिए आप फिर से उस एसआईपी पे क्लिक करेंगे और ये रेज्यूम की बटन आ गई यहाँ पे। रेज्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप एसआईपी की डेट चेंज करना चाहते हैं या फिर टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, और ये नीचे जो सेव बटन दिया हुआ है इसको दबा करके आप सेव कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है तो आप बैक हो जाएंगे। और अगर आपको इस सिप को डिलीट करना है तो यहाँ देखिए नीचे यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है इस सिप को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम आराम से अपनी सिप को लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी सिप को महीने के और दिनों में भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम महीने में केवल एक ही बार ये सिप ऑर्डर डालें, हम 5 दिनों का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ऐड का एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक डेट और आ जाएगी, फिर और आ जाएगी, फिर और आ जाएगी। इस तरह से हम एक बास्केट में 5 सिप ऑर्डर डाल सकते हैं एक मंथ के अंदर। ठीक है ना, इस डेट को हम चेंज कर देते हैं। ये डेट हम अपनी मर्ज़ी से चाहें जो रख सकते हैं, टाइम भी हम अपनी मर्ज़ी से, ये जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इन डेट्स को हम अपनी सुविधा के हिसाब से, और ये टाइम को भी जो है हम अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। और अगर हमें डिलीट करना हो तो ये डिलीट के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इस तरह से हम एसआईपी करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।